हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 4 अप्रैल 2021 और आज जो है हम लैब अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि पालमपुर यूनिवर्सिटी का है। आज 4 अप्रैल को जो है ये पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो इसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका जी के पार्ट में आपको अभी कराऊंगा, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम जो इसका साइंस का पार्ट था उसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जीके से, हिमा दास किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आपको अगर ये पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर पूरा चाहिए आपको, तो आप himaexam.com करके वेबसाइट है, वहाँ से इसे ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिमा दास का जो संबंध है वो है दौड़ से, एथलेटिक्स से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और भी पूछता है एग्जामिनर कहाँ से है, तो असम से है। ठीक है, और इनका जो निक नेम है, ठीक है, या जो इन्हें कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस कहते हैं इन्हें। तो ढींग जो है असम के अंदर जगह है, ठीक है, वहीं से है ये, इसलिए इनका नाम है ढींग एक्सप्रेस। तो आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, या तो इनका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो हिमा रणजीत दास। ठीक है, पूरा नाम क्या है, हिमा रणजीत दास। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक, और मैंने जो हमारी क्लासेज चलती हैं उसमें मैंने इसको कराया था। पूछा क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो इससे पहले आया था उसमें आई थिंक भूरी क्रांति पूछा था। ठीक है, उसमें भी एक रेवोल्यूशन पूछा था, तो इसमें पूछा है नीली क्रांति। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये आपका मछली और समुद्री जो जलजीव है उनके उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे कौन सा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दुग्ध वगैरह यानी मिल्क प्रोडक्शन से कौन सी रिलेटेड है, तो वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन है दूध से, और खाद्यान्न से रिलेटेड है हरित क्रांति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो कि फादर माने जाते हैं किसके, हरित क्रांति के। और इसके साथ साथ मैंने कराया था आपको जो कि फर्टिलाइजर से है भूरी क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन भी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं हम, और भी बहुत सारी 8 से 10 रिवोल्यूशंस है, तो आप याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, तो ये है 68, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 56, वुलर झील कहाँ स्थित है। ठीक है, जो वुलर लेक है ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वुलर जो है भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर लेक कहाँ पे, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से एक ट्रिक याद कीजिएगा, जिस भी झील के पीछे आपको नाग लगा हो, अनंतनाग, ठीक है, नागिन, इस तरह से कोई भी झीलें होंगी तो 90% चांसेस है कि कहाँ की है वो, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, इस ट्रिक को याद कीजिएगा आप, कि अगर झील के पीछे नाग लगा हो तो वो कहाँ की होगी, जम्मू कश्मीर की। उत्तराखंड से मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर झील के पीछे ताल लगा होगा तो 90% केस है, 90% ऐसे केस हैं कि वो झील कहाँ से होगी, जैसे नैनीताल, रक्सताल, ये कहाँ की है, उत्तराखंड की। तो अगर ताल लगा होगा तो उत्तराखंड से है। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन, अगर ताल से रिलेटेड हिमाचल से कोई आ गई, ठीक है, दीपक ताल आ गई, सूरज ताल आ गई, तो उत्तराखंड मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है, लगता है आपको नहीं होगा, तो 90% जहाँ भी स्टेट की बात होगी तो ताल वाली जो जिले हैं उत्तराखंड से है, और जो नागिन वाली जिले हैं ये जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को समयबद्ध लोक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए डैश वर्ष में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया था। ठीक है, तो पीएसजी एक्ट जो है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, यह आया था 2011 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 जो है डिपार्टमेंट थे इसके अंदर शामिल, पीएसजी एक्ट 2011। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है, क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड के बारे में जो है काफ़ी पूछा जाता है, जो अलाइड के एग्जाम है हमारे, हाई लेवल के थोड़े एग्जाम है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन जो है क्वाड कंट्री नहीं है। क्वाड में जो है 4 कंट्री आती है, कौन कौन सी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और साथ में जो चौथी कंट्री है उसका नाम है जापान। उसका नाम क्या है, जापान। तो ये 4 कंट्री आती है क्वाड के अंदर, चीन इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। 59 देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब किया। तो इसके जो इनोग्रेट किया ये गया 3 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा कौन सा, ए बन जाएगा यहाँ पे। इसकी लेंथ भी पूछ सकता है, 9.02 किलोमीटर, कितनी, 9.02 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है इस टनल की। और पूछ सकता है कि कौन सी रेंज में है, तो पीर पंजाल, कौन सी रेंज में है, माउंटेन रेंज में है, पीर पंजाल में है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है पार्वती नदी का जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन है पार्वती रिवर का, ये है आपका मानतलाई ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर।
जो किस नदी की सहायक नदी है, इस तरह से पूछा जाता है। तो पार्वती जो है वो व्यास नदी की सहायक नदी है। अच्छा, कमेंट में बताइएगा व्यास नदी का जो है वैदिक नाम क्या है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ व्यास रिवर। नेक्स्ट देखिएगा, निक्षय इज रिलेटेड टू, तो निक्षय जो है वो किससे संबंधित है, ये है टीबी से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, इसके तरह ये जो है एक निक्षय पोषण अभियान है, इसके तहत 500 रुपये, जो भी टीबी का मरीज होगा उसे 500 रुपये जो है मंथली दिया जाता है, 500 रुपये हर महीने। ठीक है, टीबी फैलती किससे है, तो बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया से फैलती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। पूछा जाता है कहाँ से फैलती है, बैक्टीरिया से। मोस्टली जो है किस पार्ट को इफेक्ट करती है हमारे, तो लंग्स, फेफड़ों को जो है ज़्यादातर प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, नेताजी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ दिया था। ठीक है, तो जो ये फेमस स्लोगन दिया गया था बर्मा के अंदर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1994 में, 1994 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली है, तो नर्मदा। नर्मदा नदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बार बार जो है नर्मदा नदी का उल्लेख आ रहा है। जितने भी आप हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम देखोगे या फिर जो है पालमपुर जो एग्ज़ाम दे रहा है, तो नर्मदा नदी के बारे में जो है ज़रूर आपको पढ़ना है, इसके बारे में ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी प्लस ताप्ती नदी है जो है वेस्ट की तरफ बहती है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी नर्मदा नदी से पिछली बार पूछा था इसने कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी, सॉरी क्या कहते हैं, जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ गौरव शर्मा किस देश में सांसद चुना गया, तो ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये जो है न्यूजीलैंड में चुने गए हैं गौरव शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बन जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं गौरव शर्मा। कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से, तो हमीरपुर से। ये इन्होंने जो शपथ ग्रहण लिया, ठीक है, जो शपथ लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन्होंने जो है पहले तो जो वहाँ की न्यूजीलैंड की लैंग्वेज है उसमें लिया, उसके बाद जो है इतिहास रचा है संस्कृत में लेके, उसके बाद कौन सी लैंग्वेज में ली, संस्कृत में जो है इन्होंने शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश में किस त्यौहार के दौरान विशाल जुलूस निकालते हैं जिसकी अगुवाई एक घोड़ा बिना घुड़सवार के करता है। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है पौरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, पौरी जो फेस्टिवल है ये आपका लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, लाहौल एंड स्पीति में। कौन से टेम्पल में मनाया जाता है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। यहाँ पे जो है ये फेस्टिवल पौरी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर के करीब। ठीक है, गंगा जो है सबसे लंबी नदी है भारत की, इसके बाद आती है कौन सी, गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कितने जो है राष्ट्रीय पार्क है, यानी नेशनल जो पार्क्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में वो है कितने, 5, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं, तो पहला है पिन वैली नेशनल पार्क जो कि आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, दूसरा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में है आपका, इंद्रकिला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में है, खीरगंगा नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में है, और जो 5वां है वो है सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड आपका कहाँ पे, ये है आपका सिरमौर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है बिहू जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू जो है बार बार पूछा जाता है, तो ये है असम से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है वन संरक्षण आंदोलन। ठीक है, फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन के लिए आंदोलन हुआ था, चिपको मूवमेंट जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1973 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनसे एक नाम पूछा जाता है कि कौन जो है इससे जुड़े हुए थे, ऑप्शन दे देगा 4-5, तो वहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो इससे जुड़े हुए थे। 1973 में ही मैंने आपको क्या बताया था, हमारा कौन सा प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973। नेक्स्ट देखते हैं हम, आनंद मठ जो पुस्तक है नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, या चटर्जी होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी
बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो ये पुस्तक है आनंद मठ, यहीं से हमने जो है हमारा राष्ट्रीय जो गीत है, ठीक है, नेशनल जो सॉन्ग है क्या है, वंदे मातरम, वो भी कहाँ से किया गया है, आनंद मठ से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से धनकर घोपा, ठीक है, धनकर जो मोनेस्ट्री है के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो इसको एक ऊंची जगह पर बनाया गया है जहां से स्पीति और चिनाब नदी का संगम दिखाई देता है, या फिर स्पीति घाटी में स्थित है, काजा और ताबू के बीच में स्थित है, ये बौद्ध मोनेस्ट्री है, टेम्पल है। तो बिल्कुल जो है बी, सी और डी ये तीनों जो है करेक्ट है। ए जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीति घाटी में है, बिल्कुल करेक्ट है। एक काजा और ताबो के बीच में है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है इसकी स्टेटमेंट। और एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, यानी एक बौद्ध मंदिर है, तो ये स्टेटमेंट भी इसकी ट्रू है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 72। ठीक है, इसमें आपको जो है कोई भी एक जोड़ा जो है वो बेमेल है उसका फाइंड आउट करना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, लंबा और ऊंचा। लंबा और ऊंचा जो ये बेमेल है। ठीक है, यहाँ पे कठोर और कोमल, यानी एक जो है उसकी पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, मीठा खट्टा। ठीक है, तो यहीं पे जो है लंबा और ऊंचा जो है एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद देखते हैं हम 74वां क्वेश्चन। बिलासपुर राज्य का जो है हिमाचल प्रदेश में किस साल विलय हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। मैंने बताया था आपको 1954। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1954 में जो है बिलासपुर का विलय हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैं अभी पीछे जैसे करवा के हटा था, जब मैंने आपको चमेरा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया था, तभी मैंने बताया था आपको कि एशिया की सबसे पहली जो है भूमिगत हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, वो है संजय विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो भाभा परियोजना, भाभा परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। लोकेटेड है कहाँ पे, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, वह कितना सुंदर दृश्य है। बेसिक बीच में लास्ट में जो है विषय में आदि बोधक नहीं आएगा। तो अनुपम का पर्यायवाची कौन सा है, तो अनुपम का जो पर्यायवाची है वो है अद्वितीय। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, डी। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा यानी वहाँ पे क्या हुआ, उसका जो है वो अलग हुआ वहाँ से। ठीक है, अपादान से जुदाई, तो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अपादान से अलग हुआ। ठीक है, से यानी अलग हुआ, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अपादान से जुदाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महेश्वर का जो है संधि विच्छेद, देखिए यहाँ पे महेश्वर भी है और महेश्वर भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, महेश्वर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, महेश्वर का संधि विच्छेद। अगर आपका महेश्वर पूछता तो महाजबा ईश्वर होता, लेकिन अभी यहाँ पूछा है महेश्वर, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। तो आगे जो है इंग्लिश के क्वेश्चन है। ठीक है, चूज द मीनिंग ऑफ स्नेक इन ग्रास, तो ये हो जाएगा फ्रीशियस एनमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपका कह रहा है द कलेक्टिव नाउन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कैटल, तो इसे हम बोलते हैं हर्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई कैन नॉट प्ले एज आई हैव हर्ड माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। लुक एट डैश द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। लुक एट डैश द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, तो द आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहा है यहाँ पे, तो द होना चाहिए इसका। लुक एट द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, जो किसी एक उसकी तरफ डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे अराइव्ड डैश द स्टेशन ईयरली, तो एट द स्टेशन। जब भी छोटे स्टेशन की बात आती है तो हम एट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे इंग्लिश का। शायद आज के लिए बस इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, जो इसका साइंस का पार्ट है। ठीक है, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ऐड अप कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।